हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस लेक्चर में मैं आपसे बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ ट्रायंगल। देखिए, ट्रायंगल के मैंने एक वीडियो आपको पहले बना दिया था जिसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का जो साधारण फॉर्मूला होता है वो इस्तेमाल होता है। आज की इस लेक्चर में मैं आपसे बच्चों को पढ़ाऊंगा हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला से आप किसी भी ट्रायंगल का जब तीन भुजा दिया हुआ रहता है, मतलब तीन साइड जब आपको दिए हुए रहते हैं, तो आप किस प्रकार उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपका आएगा तो शॉर्ट तरीका क्या होता है, ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन चैनल पे मिलता रहे। और इससे पहले भी देखिए, बहुत सारे लेक्चर आपके जो कॉमन कोर्सेज 5 का पेपर है मैथमेटिकल थिंकिंग, बेसिकली जो हमारा पेपर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, मैथमेटिकल थिंकिंग कंप्यूटेशनल एनालिसिस का जो पेपर हमारे पास, उसमें देखिए एक यूनिट जो है वो मैं पूरा कंप्लीट आपको करा रहा हूँ। एरिया पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली आपको स्क्वायर रूट पढ़ा दिया है, परसेंटेज पढ़ा दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी आपके देखिए टॉपिक वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है जितना उसके दोस्तों को शेयर करना और अपने प्रॉपर नोट्स बनाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। जब आपको त्रिभुज की तीन भुजाएं ज्ञात, मतलब आपके पास तीन साइड्स गिवन हो, जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है। ये ट्रायंगल तो नहीं लग रहा मुझे, ये समोसा लग रहा है किसी भी एंगल से, ठीक है। इसके हम पूछे काट देते थोड़े से। अब इसकी एक क्या होता है, हाइट होता है और एक होता है बेस। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ द ट्रायंगल का कि 1/2 बेस इंटू हाइट। एक ये नॉर्मल फॉर्मूला, जेन्युइन फॉर्मूला जो हर बार इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके अलावा भी देखिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2, अच्छा 1/2 वाला नहीं, ये दूसरा फॉर्मूला। लेकिन इसको समझने के पहले मैं इसे मिटाता हूं और ऊपर के बेसिकली डायग्राम पे आता हूं। देखिए क्या है, तो एक ट्रायंगल में जब हमारे पास तीन भुजाएं ज्ञात हो तो हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं उसका एरिया। तो एक भुजा का नाम ए रख दिया, एक भुजा का नाम बी रख दिया, एक भुजा का नाम सी रख दिया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा है हीरोन्स फॉर्मूला। अब वो कोई गांजाल सोच लीजिएगा, ठीक है, ये हीरोन्स मैथमेटिशियन का नाम बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, इसलिए मैंने लिख दिया। सेमी मतलब होता है अर्ध और पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस c/2, मतलब तीनों भुजा को जोड़ना है और दो से उसे क्या कर देना है, आपको भागा कर देना है, ठीक है। अब अगर आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल को शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या होता है, छोटा सा ट्रायंगल बना दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, मतलब ये स्क्वायर रूट का साइन है, इसके अंदर जो भी चीज दो बार रहेगा वो सिंगल बार लिखा होता है, इसलिए फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप लिखना चाहें तो अपने लिए यहाँ इंटू का साइन लगा दिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सबसे पहले क्या रहा, बेसिक कॉन्सेप्ट रहा किसका, हीरोज फॉर्मूला का, कि हीरोज फॉर्मूला होता क्या है, एस मतलब होता है क्या, सेमी पेरीमीटर। ए बी सी क्या है, देखिए इसकी भुजाएं हैं, तो लिख दिया ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी ए बी सी क्या है, ट्रायंगल की भुजाएं हैं। अब आपको देखिए एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा उस पर हम लोग फोकस करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं, यहीं पर अपने मन से डाटा मान लेते हैं कुछ भी, देखिए कोई भी प्रेडिक्शन डाटा नहीं है। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, 4, 5, ठीक है। मैंने यहाँ पर तीन वैल्यू लिख दिए ट्रायंगल के, एक भुजा का 3 है, एक भुजा 4, एक भुजा 5। अब ये भुजा सही है गलत है, आपको एक चीज मालूम है त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज के दो भुजाओं का सम जो होता है, मतलब जोड़ जो होता है, वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो कोई भी दो भुजा को आप जोड़ लिया अपने मन से, वो थर्ड से बड़ा होगा। देख लीजिए 5 और 3 8, 8 4 से बड़ा, 5 और 4 3 से बड़ा, 3 और 4 5 से बड़ा। तो हर केस में देखिए ये क्वेश्चन सही है हमारे पास। अब देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, यहाँ पर एस कैसे निकालिएगा, तो a प्लस बी प्लस c/2 होता है, यानी आपको क्या करना है, 3 प्लस 4 प्लस 5/2, मतलब 4 3 7 7 5 12, 12/2 का मतलब होता है 6। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला देखिए लिखना है कॉपी में, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको क्या करना है, ये रूट का साइन लगा देना, ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके, एस की जगह हमें कितना रखना है, 6, और 6 में से 1 हटाना है, 1 की जगह आपको 3 मैंने लिखा हुआ था। आप किसी को एबीसी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको मानना, पहले बता दे रहा हूँ एबीसी मानने का कोई ये नहीं होता। यहाँ 6 - 4 करना है आपको, और यहाँ क्या करना है, 6 - 5 कर देना है। अब आपको क्या करना है, बस सॉल्व करते रहना है। यहाँ से हमारे पास √6, 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2, और 6 में से 5 जाएगा 1। अब आपको बस इंटू कर देना, इंटू नहीं करिएगा, देखिए सबसे जोड़ी बना लीजिएगा, कभी मत फंसिएगा। एग्जाम में जोड़ी बना, देखिए इस 6 को क्या मैं 2 × 3 लिख दूं, और यहाँ 3 × 2 है, 1 का ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं होता। तो देखिए स्क्वायर रूट में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो चीज डबल बार रहते हैं, जब भी दो चीज डबल बार, वो सिंगल बार दिखाती है, यानी 2 × 3 यहाँ से निकलेगा, और इसका वैल्यू क्या है, 6
मीटर स्क्वायर, यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये निकालने का इसका तरीका होता है। एक बार मैं फिर से देखिए आपके बच्चों समझाने की कोशिश करता हूं। यहां हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। कब इस्तेमाल होता है, जब आपको 3 भुजाएं दी होती है तब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। आप हर जगह वहां पर 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। जहां एक बेस हाइट दिया हो रहा है वहीं पर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइएगा ना। जबरदस्ती थोड़ी है कि आप लिएगा a+b का होल स्क्वायर को जगह a-b में लगा दीजिएगा, नहीं लग सकता भैया। कुछ नियम कायदे कानून से हमारे गणित में देखिए चीजें चलती है, अगर आप उसे नहीं चलाइएगा तो गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने मन से 3 भुजा मान ली, 3 1 4 1 5। आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर कितना भी कर लीजिएगा सेम ही आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हमने अपने मन से 3 4 5, एक को ए, एक को बी, एक को सी, किसी को मानिए। तो हमने क्या किया, एस निकालना। एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। हमने अर्ध परिमाप निकालना, इसलिए हमने a + b + c, और अर्ध मतलब होता है आधा, आधा मतलब 2 से भागा करना। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 6। अब ये रहा हमारा बेसिक फॉर्मूला। क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √s × s - a × s - b × s - c। यही होता है हीरोज फॉर्मूला। ए बी सी क्या है, भुजाएं हैं, और एस क्या है, हमारा सेमी पेरीमीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालेंगे। तो एस की जगह देखिए हमने कितना निकाला है, 6। एस की जगह हमने 6 लिख दिया, ए की जगह 3 था, 3 रख दिया। एक बार 6 में 4 हटा दिया, एक बार 6 में 5 हटा दिया। तो 6 की जगह 6, 6 में 3 जगह 3, 6 में 4 जगह 2, और 6 में 5 जगह 1। आप इसी 6 को देखिए आप इंटू करके भी ला सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए सवाल जब बड़ा जाएगा ना, आप इंटू करने कभी मत जाइएगा, फंस जाइएगा। मैं बता देता हूँ, आप इंटू क्यों बना सकते हैं, 6 × 18 = 36, 36 6 का होता है, आंसर वही आएगा। लेकिन एग्जाम में देखिए फंस जाइए तो दिक्कत। इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, 6 को 2 भाग में तोड़ दिया, 2 और 3, और ये 3 और 2 तो बेचारे साइड में थे हमारे पास। तो इस तरह इन्होंने क्या किया, ग्रुपिंग किया। और इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट का। जब मैंने पहला क्लास से आपको पढ़ाया था उसमें बोला था कि ये रूट का मतलब होता है जब भी दो चीज क्या होता है, 2 बार लिखा होता है, उसमें से एक चीज बाहर आता है। ये 2 और 2 देखिए 2 बार है, इसमें से एक 2 बाहर आया। ये 3 और 3 देखिए 2 बार, इसलिए एक 3 बाहर आया, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते कितना होता है, 6 मीटर स्क्वायर। और ये होता है हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल। निकालने का कौन सा सूत्र, तो हीरोज फॉर्मूला से आप इस ट्रायंगल के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करूंगा कि आपको हीरोज फॉर्मूला कंप्लीट समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करें, कोई कमी नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।